दोस्तों, इस दुनिया में एक से एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुए हैं जो अपने आविष्कारों के दम पर लोगों को हैरत में डाल चुके हैं। फिर चाहे वो एडिसन का बल्ब हो जिसने दुनिया को अंधेरे से आजाद कर दिया, या फिर हमारे न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी को खोजकर विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। लेकिन ऐसे ही एक वैज्ञानिक हमारे इतिहास में हुए जिन्होंने अपने समय से कहीं आगे के आविष्कार कर दिए थे। हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की, जिनकी सोच अपने समय से कई सदी आगे की थी। टेस्ला ने अपनी लाइफ में कई ऐसे आविष्कार किए जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो अगर सफल हो जाते तो शायद आज दुनिया की तस्वीर ही कुछ और होती। थॉट कैमरा। आज का ये टाइम DSLR का टाइम है। लोग महंगे महंगे कैमरे में खुद को कैद करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इन कैमरों में सिर्फ किसी इंसान या किसी चीज की तस्वीर ही खींची जा सकती है। लेकिन निकोला कैमरे को और खास बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे कैमरे को डेवलप करने की बात कही जो इंसान की फीलिंग्स की तस्वीर भी खींच ले। जब उनकी इस बात को लोगों ने पहली बार सुना था तब आपकी तरह उन्हें भी झटका लगा था। लेकिन टेस्ला सचमुच ऐसा कुछ करने की सोच रहे थे। अपनी इस कल्पना के बारे में निकोला ने समझाते हुए कहा था कि इंसानी दिमाग के अंदर चल रही भावनाओं को हम आंखों के रेटिना के अंदर से देख सकते हैं। इसलिए अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए तो इंसान क्या सोच रहा है और किस मेंटल कंडीशन में है, इसका पता फोटो देखकर या किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते ही चल जाता। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस आविष्कार से टेस्ला इंसान के दिमाग को पढ़ने की तरकीब जुटा रहे थे, क्योंकि अगर कोई फोटो से ये पता लगा सकता है कि सामने वाला शख्स क्या सोच रहा है, तो बहुत पॉसिबल है कि जल्द ही ऐसे वीडियो कैमरा भी बन जाते जो इंसान के हर इमोशन की खबर रख सकते। नंबर 2, आर्टिफिशियल टाइडल वेव। हर महीने चांद की ग्रेविटी की वजह से ज्वार भाटा आता है जिसमें समुद्र की लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है। टेस्ला ने ज्वार भाटा यानी कि टाइडल वेव्स को स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस तरह की लहरों को इंसान भी बना सकते हैं, और यहीं से उन्होंने आर्टिफिशियल टाइड वेव का आविष्कार करने की बात सोची। इन लहरों को बनाने के पीछे उनका मकसद बहुत बड़ा था। वो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से धरती के युद्धों को रोक देना चाहते थे। 1907 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने निकोला टेस्ला के इस नए आविष्कार के बारे में दुनिया भर को बताया। ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक सैन्य आविष्कार था। उनका मानना था अगर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक्सप्लोसिव्स को एक्सप्लोड कर दें तो बहुत ही ऊंची ऊंची व खतरनाक समंदर की लहरों को बनाया जा सकता है, जिससे युद्ध के हालात को बदला जा सकता है। इसके अलावा वो ये भी सोचते थे कि इन लहरों को सेल्फ डिफेंस के तौर पर बचाव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और दुश्मन की पूरी सेना को एक झटके में हरा सकते हैं। लेकिन कई डिफेंस एक्सपर्ट्स निकोला की इस बात से सहमत नहीं हुए और निकोला का ये आइडिया भी कहीं अंधेरे में गुम हो गया। तारों के बिना ऊर्जा की परिकल्पना यानी वायरलेस एनर्जी। इंडिया जैसे कई देशों में बिजली की प्रॉब्लम तो लगभग दूर हो गई है, लेकिन फिर भी एक समस्या और खड़ी हो गई है और वो है उलझे हुए तारों की समस्या। मतलब हमारे देश के बड़े बड़े चौराहों पर इतने तार मिल जाएंगे कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा तार कहाँ जा रहा है, और तारों के बड़े से जंजाल को देखकर फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है। यही नहीं, तारों के इस्तेमाल से बिजली की खपत बढ़ती है जो खर्च भी बढ़ा देती है। टेस्ला ने भी इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखा था और इसीलिए उन्होंने तारों का इस्तेमाल किए बिना ही बिजली बनाने का आइडिया इजाद किया। साल 1901 में टेस्ला ने 185 फुट ऊंचे एक ऐसे टावर का निर्माण किया था जो देखने में बिल्कुल मशरूम के जैसा था। लेकिन इस टावर से दूर समंदर में मौजूद जहाजों के पास वायरलेस तरीके से मैसेज, टेलीफोनी और इमेजेस के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता था। टेस्ला ने इस टावर का नाम वार्डनक्लिफ टावर रखा था। उनका टारगेट था कि इस टावर के जरिए वो वायरलेस तरीके से कई हजार वॉल्ट की बिजली न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचा देंगे, जिससे पूरा का पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठेगा। लेकिन 6 साल बाद साल 1917 में पैसों की तंगी के चलते टेस्ला को ये प्रोजेक्ट मजबूरन छोड़ना पड़ा। वाकई में दोस्तों, अगर उस समय टेस्ला को कहीं से पैसे मिल गए होते तो शायद आज हमारे घरों में वाईफाई कनेक्शंस की तरह बिजली भी आ रही होती और हम सभी तारों के जंजाल से काफी पहले ही पीछा छोड़ा चुके होते। नंबर 4, भूकंप पैदा करने वाली मशीन, अर्थक्वेक मशीन। टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए हैं और कई दफा उन्हें अपने खास आविष्कारों के चलते काफी कुछ झेलना भी पड़ा। 1893 में टेस्ला ने एक बहुत ही शक्तिशाली मैकेनिकल ओसिलेटर को बनाने का पेटेंट लिया। बाद के सालों में उन्होंने उसी ओसिलेटर को बनाने के काम में अपने आप को झोंक दिया। खैर, ओसिलेटर को बनाते समय एक खास घटना उनके साथ घटी जिसके बारे में खुद उन्होंने ही बताया था। अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए टेस्ला ने बताया था कि एक दिन वो ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को इमारत की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर रहे थे। ये वही इमारत थी जिसमें वो अभी तक रह रहे थे। उन्होंने ओसिलेटर और इमारत दोनों के ही फ्रीक्वेंसी को कई बार टेस्ट किया। उन्होंने कई बार दोनों की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना चाहा, लेकिन तभी अचानक एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी
जिसको शायद निकोला ने भी पहली बार अपनी लाइफ में महसूस किया होगा। दरअसल ओसिलेटर और इमारत की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते समय ओसिलेटर अचानक इतनी जोर से कांपने लगा कि उससे पूरी की पूरी इमारत और आसपास के जमीन भी काफी जोर से हिलने लगी। टेस्ला खुद अपने इस एक्सपेरिमेंट से डर गए थे क्योंकि ये कई लोगों की जान ले सकता था। अब ये बात बहुत साफ नहीं है कि निकोला ने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर ये एक्सपेरिमेंट करते समय अपने आप ही हो गया। वैसे प्रयोग के दौरान जब उन्होंने ओसिलेटर के मीटर को बढ़ाया तो इमारत इतने जोर से हिलने लगी कि वहां से दीवार फटने की आवाज तक आने लगी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ओसिलेटर का वाइब्रेशन इतना पावरफुल था कि उनके आसपास मौजूद काफी वजनी मशीनें और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हवा में तैरने लगे थे। खैर, इस आविष्कार को खुद निकोला ने खुद अपने हथौड़े से तोड़ दिया था क्योंकि ये मशीन लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती थी, यानी कि उनका ये आविष्कार उनके अपने हाथों से ही कुर्बान हो गया। तो दोस्तों, ये थे वो आविष्कार जिनकी बदौलत टेस्ला दुनिया को बदल सकते थे। वो जिस नजर से अपने आसपास की घटनाओं को देखते थे, उनके आविष्कार उनकी दिमागी उधेड़बुन का नतीजा थे, जिसमें ये बात शामिल थी कि लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला ने एक वक्त पर बल्ब का आविष्कार करने वाले महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के साथ भी काम किया था, लेकिन इन दोनों का ही काम करने का तरीका अलग था, जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग विज्ञान का सफर तय किया। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऑस्ट्रिया और यूनिवर्सिटी ऑफ प्रैग से की थी और 7 जनवरी 1943 को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नाम की एक बीमारी ने उनकी जान ले ली। खैर, आपको टेस्ला का कौन सा आविष्कार ज्यादा रोमांचक या इंसानियत के काम का लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल